हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नीतीश धुरंधर क्लासेस पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मज़े से। इस चैप्टर का जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल है समांतर श्रेणी -10, -6, -2 का सार्व अंतर है, जिसका पहला ऑप्शन है -4, दूसरा ऑप्शन है +4 और तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों, किसी भी एपी का जब हम सार्व अंतर निकालते हैं तो सार्व अंतर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, यानी सार्व अंतर बराबर T2 - T1। ठीक है, यानी कि किसी भी एपी का जो प्रथम पद होता है वही T1 होता है, दूसरा पद T2 होता है, तीसरा पद T3 होता है, चौथा पद T4 होता है। ठीक है, तो हम लोग T2 - T1 करेंगे तो प्राप्त जो आंसर होगा वो मेरा सार्व अंतर होगा। आइए इसका मान भरते हैं हम लोग। देखिए T2 का मान कितना है -6 और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। T1 का मान कितना है -10, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -6 तो -6 लिख लिए। यहाँ पे देखिए माइनस को माइनस के साथ अगर गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ पे 10 है, तो 10 में 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 4। देखिए 4 को किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। 2 को टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कहता है यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा, तो x का मान होगा जिसका पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2 और तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन 4 है। तो आइए इस सवाल को हम लोग समझकर सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जब किसी भी संख्या का समुच्चय एपी में होता है तो उसके जो पदांतर होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, कोई भी एपी, ठीक है, अगर संख्या का समुच्चय अगर एपी में होता है तो उसके पदों का जो अंतर होता है वो आपस में बराबर होता है। आइए इसके एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एपी है 2, 4, 6, 8। यहाँ पे देखिए इस दोनों पद के बीच के अगर अंतर की बात करें तो कितना है 2 है। ठीक है, और इस दोनों पद के बीच की बात करें अंतर तो यहाँ भी कितना है 2 ही है, यहाँ भी कितना है 2 ही है। यानी कि ये वाला पद जो T1 है, ये वाला पद क्या होगा T1 होगा और ये पद क्या होगा T2 होगा और ये T3 और ये क्या है तो T4। यानी कि T2 में माइनस करते हैं T1 तो प्राप्त क्या होता है, इस दोनों पदों के बीच का अंतर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी T2 - T1 करते हैं तो प्राप्त क्या होता है, इस दोनों पद के बीच अंतर निकल के आता है। यानी देखिए T2 का मान कितना है 4 माइनस T1 का मान कितना है तो
2 है, यानी 4 में जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जब निकालते हैं तो T4 माइनस T4 का मान कितना है 8, माइनस T3 का मान कितना है 6, तो 8 में 6 माइनस करेंगे कितना निकलेगा 2। यानी देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस दोनों पद की अगर मान की बात करें तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये वाला मान यानी कि RHS मान, देखिए यहाँ पे क्या है, इसके लिए ये RHS है और इसके लिए ये RHS मान है। तो जब समीकरण का RHS मान बराबर होता है तो उस समीकरण का LHS मान भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को। देखिए इसका जो ये वाला प्रथम जो पद दिया गया है क्या है, x+2 है, उसके बाद 3x है, उसके बाद क्या है 4x+1 है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पद दिया गया है ये पद क्या होगा, T1 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, T2 होगा, ये वाला T2 होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए T2 और माइनस T2 माइनस T1, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पद दिया गया है ये AP में है। ठीक है, तो यहाँ पे T3 नहीं होगा, T1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर होगा T3 माइनस T2। अब देखिए सब का मान भरते हैं। T2 देखिए T2 कितना है 3x है, माइनस T1 कितना है x+2 है, बराबर T3 कितना है तो 4x+1 और माइनस T2 कितना है तो 3x है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3x है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x और ये माइनस प्लस माइनस x और ये माइनस प्लस माइनस 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4x में। देखिए यहाँ पे 4x प्लस में और 3x माइनस में, तो 4x में 3x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा और यहाँ पे प्लस बच रहा है 1। अब देखिए यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। 3x में एक x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2x और यहाँ पर बच रहा है -2 बराबर x+1। अब देखिए यहाँ से x वाला जो मान है उसको हम लोग एक साथ कर लेंगे और संख्या को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ से 2x और ये प्लस का x बराबर के इस पर आएगा तो माइनस का x बराबर होगा 1 और ये -2 बराबर के इस पर लेकर आ जाएंगे तो प्लस का 2 होगा। 2x में एक x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा और यहाँ पे 1 में 2 को जोड़ेंगे 3। देखिए यहाँ पे x का मान 3 आ चुका है और ये ऑप्शन नंबर 3 में दिखा रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और आप लोग नोट करते जाइएगा। इसके बाद का सवाल है समांतर श्रेणी चौदह 9 4 -1 -6 का 12वां पद है, जिसका पहला ऑप्शन है 41, दूसरा ऑप्शन है -41 और तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 36। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दिया गया है जिसका प्रथम पद 14 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 4 है और चौथा पद क्या है -1, पाँचवा पद -6 और हमसे पूछा जा रहा है 12वां पद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12वां पद का जो फॉर्मूला होता है
12वां पद का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस का 11d। ठीक है, ये 12वां पद का फार्मूला है, a प्लस का 11d। यानी कि जब आपसे 12वां पद, 13वां पद, 14वां पद पूछे तो उसमें क्या करना है, एक कम d बताना है। ठीक है, और इसमें a और d का मान होना जरूरी है जो हमें AP से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख लेते हैं a। देखिए a कितना है, ये प्रथम पद, यानी किसी भी AP का जो प्रथम पद होता है वही क्या होता है, उसका a होता है। ठीक है, प्रथम पद को हम लोग स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। तो a का मान कितना है यहाँ पे 14 है, और d निकाल लेंगे। तो d निकालने के लिए क्या बताए थे अभी, T2 में माइनस करना है T1 को। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 14। ठीक है, तो d कितना निकल जाएगा, 9 में 14 घटाएंगे तो माइनस का 5। अब देखिए इसमें हम लोग मान भर लेते हैं। ठीक है, 12वां पद का मान भरते हैं। तो यहाँ भर देते हैं a। देखिए a कितना है 14, तो 14 प्लस 11 और d, इस दोनों बीच क्या है, गुना का चिन्ह है, तो 11 गुने d का मान कितना है माइनस का 5, यानी 14 प्लस 11 × 5 = 55, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 14 और ये प्लस माइनस माइनस 55, यानी 14 में 55 को माइनस करेंगे तो माइनस का 41 आने वाला है। तो ये माइनस 41 किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, एक AP दिया गया। ठीक है, जिसका पहला पद 0, दूसरा पद -4, तीसरा पद -8 और चौथा पद है -12। इसका भी सार्व अंतर ही बताना है। सार्व अंतर है जिसका पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन -4 और चौथा ऑप्शन है 2। ठीक है, तो देखिए सार्व अंतर पूछ रहा है, तो जस्ट अभी हम लोग सवाल सॉल्व कर चुके हैं पहले। ठीक है, सार्व अंतर जब भी पूछे तो क्या करना है, T2 में माइनस करना है T1 को। ठीक है, और ये हमेशा T2 - T1 ही नहीं होगा। ठीक है, आप लोग T4 - T3 भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी फॉर्मूला से बनाते हैं। ठीक है, T4 - T3, तो देखिए यहाँ पे T4, ये T1 है, ये T2 है, और ये T3 है, और ये T4। तो T4 का मान कितना है माइनस का 12। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है। उसके बाद देखिए T3 कितना है माइनस का 8, लिख लेते हैं। यहाँ देखिए -12 और ये माइनस माइनस क्या बनेगा +8, यानी 8 में से फिर 12 घट रहा है तो माइनस का 4, और -4 देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी (14, 9, 4, -1, -6) का nवां पद होगा। nवां पद होगा जिसका पहला ऑप्शन है 19 + 5n, दूसरा ऑप्शन है 19 - 5n, और तीसरा ऑप्शन है 19 + n, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक AP दे दिया गया और हमसे nवां पद
पूछ रहा है। तो एनमा पद का जो फॉर्मूला होता है, एनमा पद का फॉर्मूला वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a कितना है 14 प्लस n तो पता ही नहीं है तो n की जगह पे हम लोग n ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे -1 है तो 1। d निकालने के लिए क्या करते हैं, t2 में माइनस करते हैं t1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ d निकाल लेते हैं, 9 और -14 तो कितना आ जाएगा -5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -5। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 14 प्लस माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और 5 का गुना n के साथ करेंगे तो 5n होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 5 एकम 5। अब देखिए 14 प्लस में और ये 5 प्लस में तो 14 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, और ये प्लस माइनस माइनस कितना है 5n। तो देखिए 19 और -5n किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो मेरा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल भी काफ़ी प्यारा सवाल है, सार्वंतर ही पूछ रहा है, केवल नंबर बदल दिया गया है यहाँ पे। एक एपी है जिसका पहला पद 3/4, दूसरा पद 5/4 और तीसरा पद है 7/4 और चौथा पद है 9/4। इसका बताना है सार्व अंतर। क्या बताना है, सार्व अंतर। जिसका पहला ऑप्शन 3/4, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 5/4। तो सार्व अंतर पूछ रहा है तो d बराबर क्या लगाते हैं फॉर्मूला, T2 - T1 लिख लेते हैं, T2 - T1। अब देखिए T2 का मान कितना है 5/4 तो लिख लेते हैं 5/4, माइनस T1 कितना है 3/4 तो लिख लिए। अब देखिए 4 का जब एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। 4 एकम 4 तो 5 एकम 5, माइनस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। अब देखिए 5 में 3 को घटाएंगे तो 2, अब बट्टे में कितना है 4, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो मेरा 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n तो a7 का मान बताना है। जिसका पहला ऑप्शन 26 है, दूसरा ऑप्शन -26 है, तीसरा ऑप्शन 45 है और चौथा ऑप्शन 2 है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी an बराबर क्या दिया है 9 - 5n तो a7 का मान बताना है। a7 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि nवां पद जो दिया है, nवां पद ये वाला देखिए यहाँ पे, ये कितना दिया है an बराबर कितना है 9 - 5n। तो हमसे पूछ रहा है a7 का मान। देखिए यहाँ पे a7 का मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि n के जगह पे ये मान दे दिया गया है।
तो हम लोग n के जगह क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, यानी 9 माइनस 5 और गुने 7, तो 9 और माइनस कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, तो 9 में 35 को घटाएंगे तो माइनस 26 आएगा। देखिए माइनस 26 किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो मेरा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक एपी दिया है जिसका पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16 और चौथा पद 22 है, ठीक है, और पांचवा पद 28। इसका भी सार्व अंतर ही बताना है, सार्व अंतर क्या होगा। पहला ऑप्शन 4 दिया है, दूसरा ऑप्शन 6 दिया है, तीसरा ऑप्शन 2 दिया है और चौथा ऑप्शन 8 दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये जो सार्वंतर पूछा जा रहा है ये दिख गया होगा कि किस ऑप्शन में है, ठीक है। यानी कि सार्वंतर पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, तो T2 में माइनस करना है T1, तो T2 कितना है 10 और माइनस T1 करना है 4, यानी T1 का मान कितना है 4 है, तो 10 में 4 गया 6। देखिए 6 किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही में तो दिख रहा है, मेरा 2 सही हो जाएगा। सार्वंतर निकालते निकालते आप लोग को दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना आसान है ये सब, और ध्यान से समझना है, उसके बाद एग्जाम को क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है, जब एपी के प्रथम पद, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर, कहाँ गया क्वेश्चन, सार्व अंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे, तो एपी के 3 पद होंगे, यानी कि प्रथम पद दे दिया गया और सार्वंतर दे दिया गया है, तो एपी के 3 पद इसमें हमको बताना है, जिसका पहला ऑप्शन है 2, 6, 9 और दूसरा ऑप्शन है 2, 5, 8, तीसरा ऑप्शन है 2, 6, 10 और चौथा ऑप्शन है 2, 5, 9। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है 2 और सार्वंतर कितना है तो 3 है। जब आपको ए और डी पता है तो आगे का 3 पद क्या 20 पद भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए कितना है 2 और डी कितना है 3, तो जब आगे का जब पद पूछा जाता है तो प्रथम पद में डी जोड़ते जाएंगे और अगला पद प्राप्त होते जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में जब सार्वंतर यानी 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8, 3 को तो पूछ रहा है, देखिए 3 पद निकल चुका है और ये 2, 5, 8, देखिए 2, 5, 8 किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 2, 5, 8, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक एपी का सामान्य पद, एक एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्व अंतर होगा,
तो इसका सार्व अंतर होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे T2 माइनस T1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है हमको प्रथम पद क्या है दूसरा पद क्या है। ठीक है, हम लोग पहले इस चीज़ को पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए AP का जो सामान्य पद है, ठीक है, AP का सामान्य पद कितना दिया है 3n+5। तो यहाँ पर देखिए n के जगह पे हम लोग प्राकृत संख्या को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ n के जगह मान लेते हैं 1 2 3। ज़्यादा मानने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हमको सार्वंतर बताना है। तो सार्वंतर बताने के लिए कम से कम 2 पद का होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n के जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, n के जगह पर 1 रखते हैं। तो 3 गुने 1 अब प्लस के 5, 3 एकम 3 अब प्लस 5 जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा। देखिए यहाँ पे पहला पद इसका निकाल लिए। ठीक है, अब n के जगह पे 2 रखेंगे, यानी 3 गुने 2 प्लस के 5 है तो 5 लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 अब प्लस 5 जोड़ेंगे कितना होगा 11। देखिए यहाँ पे आपको अंतर दिख गया होगा, किसका अंतर कितना आने वाला है। यानी अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, T2 में T1 को माइनस करते हैं। तो 11 में 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 3। और देखिए 3 किस ऑप्शन, ओ इसका ऑप्शन नहीं लिखे, चलो लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ इसका जो डी आने वाला है वो 3 होगा ऑप्शन। चलिए ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन इसका 1 है, दूसरा ऑप्शन इसका 2 है, तीसरा ऑप्शन इसका 3 है और चौथा ऑप्शन इसका 4 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बार बार सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक AP है जिसका पहला पद 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9 और चौथा पद 11 है। और इसका पूछ रहा है कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, का कौन सा पद 27 है। ठीक है, यानी एक AP दे दिया गया है जिसका प्रथम पद 5 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 9 है और चौथा पद क्या है 11 है। तो पूछा क्या जा रहा है कि इसका कौन सा पद 27 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रथम पद A कितना है तो 5 है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम D निकालेंगे तो यानी कि 7 में 5 घटाएंगे, T2 में माइनस करना है T1 तो D घटाएंगे 2। ठीक है, और यहाँ देखिए इस AP का जो प्रथम पद है कितना है 5, और हमसे पूछा जा रहा है कि 27 कौन सा पद में आने वाला है। यानी कि इस AP का ये 27 कौन सा पद होगा, यानी कि इस AP के लिए बोल रहे हैं, इस AP के लिए 27 अंतिम पद होगा। अंतिम पद है ना ये, तो अंतिम पद को हम लोग AN से दिखाते हैं। तो ये देखिए अंतिम पद क्या होगा 27 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग nवां पद का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी AN बराबर फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। अब देखिए AN कितना है 27, तो यहाँ लिख लेंगे 27। A कितना है 5 + n पता है क्या, नहीं पता है, तो n की जगह पे हम लोग n ही रखेंगे। ठीक है, -1 है तो 1 × D कितना है 2। चलिए 27 बराबर 5 प्लस, अब देखिए ये n-1 इस दोनों के गुना में 2 है तो गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 को n से गुना करेंगे तो 2n, ये प्लस में और ये माइनस में है तो प्लस माइनस 2 एकम 2। 27 बराबर 5 प्लस में और 2 माइनस में, 5 में 2 घटाएंगे 3 और ये होगा प्लस का 2n। अब देखिए 27 और ये प्लस का 3 बराबर किस पर लेके आ जाएंगे, तो माइनस का 3 बराबर 2n। 27 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 24 बराबर 2n। इसको काट लेते हैं, 12 दूनी 24, यानी ये जो 27 जो है ये 12वां पद में आएगा, जिसका ऑप्शन देख लेते हैं 13वां पद दिया है इसका पहला ऑप्शन।
13वां पद, दूसरा ऑप्शन है 12वां पद और तीसरा ऑप्शन है 14वां पद और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हम लोग तो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं कि ये 27 जो है इस एपी का यानी कि 12वां पद में आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक एपी दे दिया है 1, 5, 9, 13, 17, 21 और यहाँ पे दिया है 25 और इसमें भी पूछ रहा है पदांतर। इसका भी मान बताना है। पदांतर है, पदांतर और सार्वअंतर दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो डी यानी पदांतर पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन देखिए 1, दूसरा ऑप्शन इसका 2 है, तीसरा ऑप्शन इसका 3 है और चौथा ऑप्शन इसका 4 है। तो पदांतर निकालने के लिए पदांतर और सार्वअंतर दोनों एक ही होता है। ठीक है, दोनों को एक ही फार्मूला से हम निकालेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, कहीं से आप घटा लीजिए। जैसे देखिए T1, T2, T3, T4, T5, तो T5 इस बार T5 पे निकालें। ठीक है, T5 माइनस का T4, तो देखिए T5 कितना है, तो ये 17 होगा यानी कि 17 और माइनस T4 कितना होगा, तो 13 है। 17 में 13 घटाएंगे कितना होगा 4 और देखिए 4 किस ऑप्शन में, 4 में तो है भाई, सही कर देना है 4 को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सवाल को देख लिए किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है और बिल्कुल इसी तरह से सवाल जो है एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही पर रखते हैं। धन्यवाद।